हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोटर की नेम प्लेट को पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे सीमेंस की नेम प्लेट दिख रही है आपको। देखिए, अलग अलग मोटर के अलग अलग नेम प्लेट होते हैं। बहुत से मोटर जो होती है वो कुछ स्टैंडर्ड्स को करती है और कुछ स्टैंडर्ड्स को यूज नहीं करती है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे किसी मोटर की नेम प्लेट को डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं सारे स्टैंडर्ड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये है मोटर की नेम प्लेट। तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया सीमेंस। तो मोटर की जो नेम प्लेट होगी उसमें सबसे पहले तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको सीमेंस नाम दिख रहा है। पहला जो वर्ड है यहाँ पे वो है MOD। MOD का मतलब होता है मॉडल नंबर। जहां पे भी आपको MOD दिखेगा उसके आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए रहेंगे, उसका मतलब ये है कि ये इस मोटर का मॉडल नंबर है। उसके बाद आता है हमारा सीरियल नंबर SERNO। उसके बाद आगे जो भी नंबर लिखे हुए रहेंगे वो होगा मोटर का सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या काम करता है, मैन्युफैक्चरर अपने किसी भी मोटर को ट्रेस करने के लिए उसका एक सीरियल नंबर रखता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर इन फ्यूचर या फिर इन केस आपकी मोटर जो है वो अगर खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में आप क्या काम करोगे, आप सीमेंस कंपनी को कांटेक्ट करोगे या फिर इसका जो वेंडर होगा उसको आप कांटेक्ट करोगे और उसको मोटर का मॉडल नंबर और मोटर का सीरियल नंबर दोगे, तब जाकर के आपको सेम मोटर मिल पाएगी। उसके बाद आता है हमारा VOLT, वोल्ट। वोल्ट का मतलब होता है टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज। जो हमारी मोटर की जो टर्मिनल से होंगे उन पे हम कितना सप्लाई वोल्टेज देंगे, तो ये उसके आगे यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ रहेगा। 415 वोल्ट या फिर जो कुछ भी होगा वो इसका टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा AMPS, इसका मतलब होता है फुल लोड सप्लाई करंट। मोटर का फुल लोड सप्लाई करंट कितना है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद है यहाँ पे हमारा HP। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर और ये मोटर की शाफ्ट आउटपुट होती है। HP यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ रह सकता है आपकी मोटर के नेम प्लेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि 20 HP, ठीक है, 30 HP, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है ये। और ये होती है हमारी मोटर शाफ्ट आउटपुट। उसके बाद है RPM। RPM का मतलब होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट और ये हमारी मोटर की फुल लोड स्पीड होती है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे मोटर के RPM है तो RPM के आगे हो सकता है लिखा हुआ हो 1440 RPM, इसी तरीके से 1500 RPM। ठीक है, तो इस तरीके से RPM जो है वो कुछ भी हो सकता है, मोटर के आगे कितना भी RPM आपके मोटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है। उसके बाद है यहाँ पे HZ का मतलब होता है कि हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो भी हम मोटर को सप्लाई फ्रीक्वेंसी देने वाले हैं वो कितनी है। तो यहाँ अगर इंडिया में कोई मोटर यूज हो रही है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, तो हर मोटर को यहाँ पे 50 हर्ट्ज की ही सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर मोटर को डिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है फ्रेम की। देखिए, फ्रेम का मतलब ये होता है कि हम मोटर की बॉडी को नीमा के किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है कि हमारी मोटर जो है वो कंटिन्यू कितनी देर तक चल सकती है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस लोड पे कितना चल सकती है और शॉर्ट टाइम में वो कितना चल सकती है। नीमा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे S1, S2, S3, S4 इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। तो हर एक स्टैंडर्ड का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि S1 का मतलब ये है कि मोटर कांस्टेंट लोड पे कंटिन्यू चल सकती है। तो इस तरीके से नीमा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मोटर को डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ड्यूटी साइकिल के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो आपको जल्द देंगे। उसके बाद बात आती है इंसुलेशन क्लास की। इंसुलेशन क्लास का मतलब ये होता है कि मोटर की जो वाइंडिंग है, जो उसकी स्टेटर वाइंडिंग है, वो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर जो है वो सहन कर सकती है। तो इंसुलेशन क्लास में भी यहाँ पे ऐसे कि आपने देखा हुआ रहेगा इंसुलेशन क्लास F, इंसुलेशन क्लास H, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ रहता है। ये कि नीमा स्टैंडर्ड के ही अकॉर्डिंग इस इंसुलेशन क्लास को रखा जाता है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हम जल्द डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि ये सारी वीडियोस आपको बैक टू बैक मिलेंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा NOM इफिशियंसी। इसका मतलब ये होता है मोटर की ऑपरेटिंग इफिशियंसी क्या है। मान के चलते कि हमने मोटर को 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो मोटर ने हमको कितना प्रतिशत मैकेनिकल एनर्जी में, इस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। जैसे कि आपको यहाँ पे मोटर की नेम प्लेट में लिखा हुआ मिल जाएगा कि मोटर की 90% इफिशियंसी है। तो इसका मतलब ये है हमने मोटर को 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, मोटर ने हमको 90% मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में दे दी। इसका मतलब ये है कि जो बीच में जो 10% जो था वो हमारे लॉसेस हो गए। ठीक है, उसके बाद बात आती है PH की। तो PH का मतलब होता है नंबर ऑफ फेज। मोटर को फेज देने वाले हैं, जैसे कि सिंगल फेज या फिर 3 फेज की मोटर है तो हमारी, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 3 फेज, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमारा
सर्विस फैक्टर। सर्विस फैक्टर का मतलब होता है कि मोटर को जो भी इसकी रेटिंग है उससे कितना और इसको ओवरलोड किया जा सकता है। मान के चलते हैं हमारी मोटर है 30 एचपी की, 30 एचपी की मोटर है और सर्विस फैक्टर है हमारा यहाँ पे 1.15। तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस मोटर को 30 प्लस में 1.15 अगर हम इसको जोड़ देंगे तो इसका आएगा 31.15 एचपी, यानी कि हम इस मोटर को मैक्सिमम 31.15 एचपी तक का इस पे लोड डाल सकते हैं। उससे ज्यादा हम इस पे लोड नहीं डाल सकते। मोटर भले ही 30 एचपी की हो, हम इस मोटर में सर्विस फैक्टर अगर हमारा 1.15 है तो हम इसको 31.15 एचपी से ज्यादा हम इस मोटर पे लोड नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नीमा डिजाइन। नीमा डिजाइन का मतलब ये होता है कि हमारी मोटर जो है वो नीमा के किस क्लास को बिलोंग करती है, ठीक है, किस क्लास के अकॉर्डिंग हमारी मोटर जो है वो बनी हुई है। तो नीमा डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके 4 डिजाइन होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और हर एक क्लास का यहाँ पे अलग अलग मतलब होता है। तो इसके ऊपर भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इन सभी के बारे में अगर हम इसी वीडियो में अगर डिस्कस करने लग जाए तो वीडियो हमारी काफी लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस आपको बैक टू बैक मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा पोल। पोल का मतलब होता है कि भाई मोटर हमारी जो है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स कितने, जैसे कि 2 पोल की है, 4 पोल की है, 6 पोल की है, तो ये कितने नंबर ऑफ पोल्स है इसमें। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से वाई टाइप में यहाँ पे अगर लेटर देखने को मिले तो इसका मतलब ये होता है कि मोटर के अंदर जो कनेक्शन है वो किस तरीके से हम इसमें कनेक्शन कर सकते हैं या फिर करे हुए हैं, स्टार कनेक्शन है या फिर डेल्टा कनेक्शन है। तो यहाँ पे इसके आगे ये भी लिखा हुआ हो सकता है स्टार कनेक्शन में हम इसको कितना वोल्टेज दे सकते हैं और डेल्टा कनेक्शन में हम इसको कितना वोल्टेज दे सकते हैं। जैसे कि अगर स्टार में हम इसको मान के चलो 440 वोल्ट दे सकते हैं और डेल्टा में हम इसको 220 वोल्ट दे सकते हैं। इस तरीके से हो सकता है मोटर में यहाँ पे इसके आगे लिखा हुआ हो। उसके बाद बात आती है माउंटिंग की। माउंटिंग का मतलब होता है जो मोटर की माउंटिंग होगी, जो उसका जहां पे भी हम मोटर को माउंट करने वाले हैं उसका साइज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माउंटिंग भी इसके भी स्टैंडर्ड होते हैं। जो भी हमारे पास मोटर है उस मोटर की माउंटिंग का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक काफी अच्छा टॉपिक है और काफी बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो जल्द मिलेगी आपको। उसके बाद होता है आईपी। आईपी का मतलब होता है यहाँ पे हमारा इंग्रेस प्रोटेक्शन। इंग्रेस प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि डस्ट, मॉइस्चर, वाटर, इन सब चीजों से मोटर हमारी कितनी सुरक्षित है, या फिर ये सब किस मोटर में ये सब चीजें जा सकती है, किस मोटर में नहीं जा सकती, इन सब चीजों से मोटर हमारी कितनी प्रोटेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कुछ इसके कोड बनाए हुए हैं। जैसे कि आईपी, यहाँ पे देखिए आईपी और इसके आगे 2 नंबर लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। अब उन दोनों ही नंबर्स में पहला जो नंबर होता है उसका मीनिंग कुछ और होता है और दूसरा जो नंबर होता है उसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए आईपी के आगे जो पहला जो नंबर होगा, पहला नंबर होगा हमारा 1 से लेकर के 6 तक। अगर मान के चलिए आईपी के आगे अगर 1 नंबर है, इस 1 का मतलब ये होगा कि इस मोटर के अंदर 50 mm तक के होल हो सकते हैं। अब 50 mm तक के होल में देखिए क्या क्या चीज चली जाएगी मोटर के अंदर, है ना। मोटर के वाइंडिंग के अंदर कितनी सारी चीजें जा सकती है। डस्ट तो जाएगा ही जाएगा, मॉइस्चर भी चला जाएगा और पानी भी चला जाएगा, है ना। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर जा सकती हैं, स्क्रू चला जाएगा इसके अंदर, बहुत सारी चीजें इस मोटर के अंदर जो है वो चला जाएगा, क्योंकि 50 mm तक के इसके अंदर होल रहेंगे। इस 1 का मतलब ये होता है। अगर आईपी के आगे अगर 1 है तो इसका मतलब ये होगा। इसी तरीके से अगर आईपी के आगे 1 तो हो गया और दूसरा जो संख्या होगी, अगर दूसरी संख्या इसी तरीके से अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि इस मोटर में किसी भी तरीके का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। इसके अंदर पानी भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी पानी या मॉइस्चर कुछ भी होगा तो इसके अंदर वो चला जाएगा। अब मोटर में सेकंड डिजिट जो होती है, सेकंड डिजिट भी हमारी 0 से लेकर के और 7 तक होती है, ठीक है। और हर एक नंबर का यहाँ पे अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा LRA। LRA का मतलब होता है यहाँ पे हमारा लॉक्ड रोटर एम्पियर। लॉक्ड रोटर एम्पियर का मतलब ये होता है हमारा कि भाई मोटर को जब हम सप्लाई के साथ में सीधे ही कनेक्ट कर देते हैं तो उस टाइम पे मोटर के रोटर द्वारा खींचा गया जो इनरस करंट जो होता है उसको हम LRA करंट बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम लॉक्ड रोटर एम्पियर या फिर उसको LRA बोला जाता है। इसी तरीके से
यहाँ पे यहाँ पे रोटो नहीं होगा, यहाँ पे रोटर होगा। लॉक्ड रोटर टाइम हमारा वो टाइम होता है जब मोटर हमारी LRA करंट को कंटिन्यू लेती रहती है बिना डैमेज हुए, ठीक है, उसको हम लॉक्ड रोटर टाइम बोलते हैं। इसी तरीके से इनक्लोजर का मतलब होता है कि जहां पे भी हमारी मोटर यूज हो रही है उसके आसपास का वातावरण कैसा है। अभी उसके आसपास के वातावरण से बचाने के लिए हम मोटर में इनक्लोजर या फिर कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इनक्लोजर को यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स यानी कि 4 तरीके के इनक्लोजर यहाँ पे यूज किए गए हैं। अब उन 4 पार्ट्स के जो इनक्लोजर है उनके भी पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे इनक्लोजर के ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो इनक्लोजर है हमारा वो है यहाँ पे हमारा ओपन ड्रिफ्ट प्रूफ, इसको हम ODPP बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारा टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड, जिसको हम TEFC इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है हमारा यहाँ पे टोटली इनक्लोज्ड नॉन वेंटिलेटेड, इसको हम बोलते हैं TENV। और लास्ट है हमारा यहाँ पे एक्सप्लोजन प्रूफ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मोटर की नेम प्लेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 मोटरों की नेम प्लेट है, पहला यहाँ पे हमारा सीमेंस और दूसरा यहाँ पे हमारा ग्रांडफोर्स। तो देखिए जो यहाँ पे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे उनमें से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 40 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है। AMB का मतलब होता है एम्बिएंट टेम्परेचर, और ये CONT इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जहां पर भी हम मोटर को यूज कर रहे हैं तो देखिए उसके आसपास, मोटर के आसपास का वातावरण जो है वहां का टेम्परेचर कितना है। अगर वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा है तो वहां पे आप इस मोटर को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जहां पे आप इस मोटर को यूज कर रहे हो उसके आसपास का वातावरण जो है वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रांड फोर्स की जो मोटर है इसमें आपको देखिए पावर फैक्टर दिख रहा है। अब ये मोटर जो है हमारी इसके अंदर वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग है तो इसका मतलब ये है कि ये इंडक्टिव लोड है। तो यहाँ पे इंडक्टिव लोड है तो कुछ ना कुछ इसका पावर फैक्टर होगा, कुछ ना कुछ पावर फैक्टर ड्रॉप करेगा। आप पीछे से चाहे कितना भी अच्छा इसको पावर फैक्टर दे दो, मोटर जो होगा या फिर जो इंडक्टिव लोड जो होगा वो पावर फैक्टर को ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस मोटर का जो पावर फैक्टर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग पावर फैक्टर लिखा हुआ है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे कितना पावर फैक्टर रहेगा और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे कितना पावर फैक्टर रहेगा। तो इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में यहाँ पे 89 से लेकर के 0.86 यहाँ पे पावर फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे BRGDE लिखा हुआ है। BRG का मतलब होता है बैरिंग, यहाँ पे जो आगे ये नंबर लिखा हुआ है ये बैरिंग नंबर लिखा हुआ है। और DE का मतलब होता है ड्राइव एंड। ड्राइव एंड हम कहते हैं कि मोटर की जिस साइड पे हम लोड देंगे, जिस साइड पे हम लोड को कनेक्ट करेंगे उस साइड पे जो बैरिंग यूज होगी यहाँ पे उसको हम ड्राइव एंड बैरिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसका नंबर है यहाँ पे 6208ZZ, ओके। इसी तरीके से NDE यानी कि नॉन ड्राइव एंड बैरिंग जो होगी, नॉन ड्राइव एंड बैरिंग होगी हमारी मोटर की जो फैन लगा हुआ होता है जो कूलिंग के लिए, उस फैन की तरफ जो बैरिंग यूज होगी वो होगी हमारी नॉन ड्राइव एंड बैरिंग। ड्राइव एंड बैरिंग जो है यहाँ पे वो भी हमारी सेम है 6208ZZ। तो यहाँ पे इस मोटर के अंदर ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड बैरिंग दोनों ही यहाँ पे एक ही इस्तेमाल करी गई है। और मोटर में और भी काफी सारी चीजें हो सकती है कि भाई कहाँ का मेड है, जैसे कि ये मेड इन चाइना है और यहाँ पे ईयर कौन सा है, किस ईयर में ये मोटर बनी हुई है, वीक क्या है, ओके। इसी तरीके से पार्ट नंबर क्या है, मोटर का यहाँ पे नाम तो हो ही गया। तो देखिए इसके मैन्युफैक्चरर ने कुछ चीजें मेंशन करी, कुछ चीजें मेंशन नहीं कर रखी है। इस तरीके से ग्रांड फोर्स जो है वो मेड इन चाइना है, तो इसके मैन्युफैक्चरर ने भी कुछ चीजें यूज कर रखी है, यहाँ पे कुछ चीजें यूज नहीं कर रखी है। इस तरीके से आप अलग अलग अगर नेम प्लेट लेंगे तो वहां पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन जो भी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है इनमें से बाहर आपको कुछ भी चीज नहीं मिलने वाला मोटर की नेम प्लेट में। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो जहां पे हमने आपको बताया कि हम मोटर की नेम प्लेट को किस तरीके से पढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा कि मोटर को किस तरीके से इसके नेम प्लेट्स को पढ़ा जाता है। कुछ टॉपिक्स जो रह गए इनके बारे में हम बहुत जल्द, जिन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना रह गया उन टॉपिक्स के बारे में हम बैक टू बैक वीडियो आपको देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या फिर अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और सभी कमेंट्स के रिप्लाई भी करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।